Good morning, students. In the previous lecture, we have done an expression for work done in bringing a point charge from infinity to a point. Now, let's recall the definition of electric potential. Electric potential of a point inside an electric field is defined as the amount of work done by an external agent to move a unit positive charge from infinity to a point A, and the value of electric potential is 1 by 4 pi epsilon naught q by r. It means जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा. क्यों? क्योंकि ये सोर्स चार्ज एक फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe. ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज को हमें आगे लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट external force do some work, and that work done is stored as the potential energy of the body. ठीक है, it means work done is equal to negative of change in potential energy. अब ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को हम यहाँ ला रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, आपके पास इस डायरेक्शन में है, और हम डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हैं. अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर ऐसा होता है तो वर्क डन क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा. ठीक है, अब दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इन टुडेज क्लास वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन E एंड V. रिलेशन बिटवीन E एंड V. अभी हमने देखा कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन E एंड V. अब हम क्या देखते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W. अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट मीन्स अगर आपने चार्ज को किसी इनिशियल पोजीशन से उठाया था और किसी फाइनल पोजीशन पर हम लाए होंगे, जैसे हम इन्फिनिटी टू ए की बात करते हैं तो हम ले लेते हैं RI और RF. ठीक है, उसके लिए फोर्स अप्लाई किया F डॉट dr, डिस्प्लेसमेंट दी हमने, तो इसको हमने इस टर्म में लिख लिया, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ RI, सेकेंड लिमिट है इसकी RF एंड F डॉट dr. नाउ we know that potential is equal to change in potential energy divided by Q naught. अगर डायरेक्टली हम देखें तो अभी हमने किया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा W बाय Q naught. ठीक, ये वैल्यू है हमारे पास, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू माइनस du बाय Q naught. ये वैल्यू आ गई.
अब इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, dv इज इक्वल टू माइनस आर आई टू आर एफ लिमिट एफ डॉट डी आर डिवाइड बाय क्यू नोट, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइड बाय क्यू नोट इंटू डी आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर इसको लिखें हम तो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू किसकी है, f बाय क्यू नोट, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसको हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन में रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले की जो वैल्यू है इसमें रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आर आई टू आर एफ ई डॉट डी आर। ठीक, दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी हैव डन द रिलेशन बिटवीन E एंड V। E एंड V के बीच का रिलेशन हमने अभी अभी किया। तो नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन पे और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट, mass m and charge e travels from rest through a potential difference of v. What will be the final velocity of the electron? अब हम इसको देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है वो आपको, कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना दिया हुआ है, m, मास इज इक्वल टू m, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज इज इक्वल टू ई। अब वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट से ट्रेवल करता है। अब मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, अगर इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था, तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूअसली गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। वो कुछ, क्योंकि रेस्ट से वो ट्रेवल किया है तो वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन कर रहा है, और वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, एंड मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो इट मींस एक टाइम पर क्या होगा, जो उसके पास पोटेंशियल है EV इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अब ये वैल्यू उसने कहा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऑफ रेस्ट न्यूमेरिकल एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज QE travels from rest through a potential difference of V, what will be the final velocity of electron? अब हमें निकालना क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या वेलोसिटी उसने फाइनली गेन की, फाइनली यानी कि जब उसने वो V वेलोसिटी गेन की, तो उस टाइम पे E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2ev डिवाइड बाय m अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी वो रेस्ट से चलेगा तो वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी, और वो लोअर पोटेंशियल से हायर पे जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ईवी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो भी अभी हमने लिखा हुआ था बोर्ड पे, उसमें क्या लिखा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फायर्ड टुवर्ड ईच अदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूमेरिकल नंबर 2, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को क्या किया गया है, एक दूसरे की तरफ फायर कर दिया, मतलब ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है,
अब दोनों को एक दूसरे की तरफ फायर किया विद ए स्पीड ऑफ, उनकी स्पीड कितनी थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से उनको फायर किया। व्हाट शुड बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अब मिनिमम सेपरेशन का मतलब क्या, भाई उन दोनों को फायर किया था और हो सकता है किसी पॉइंट पर आकर वो दोनों ऐसे रुक गए और वो जो मिनिमम डिस्टेंस है उनके बीच में वो हमने निकालना है r0। उस मिनिमम डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखें कि इस डिस्टेंस पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले मूव कर रहे थे, फायर किया गया था इनको, अब ये क्या कर गए, रुक गए आकर उस डिस्टेंस पे आकर ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। तो इट मीन्स जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के। अब अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मान लें कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू V2 स्क्वायर। अब देखो V1 V2 अलग का मतलब ही नहीं है क्योंकि दोनों को सेम स्पीड से फायर किया गया है। तो हम यहाँ लेते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r नॉट। अब हम इसको देख लेते हैं कैलकुलेशंस कैसे आएगी हमारे पास। अब यहां से क्या आ गया हमारे यहाँ, आर नोट किसके इक्वल आ गया, आर नोट इज इक्वल टू ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ होती है। तो हम ये पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर। सारी वैल्यूज आ सकती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 एंड 3 इंटू वेलोसिटी क्या दिया 3 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी आप करके देख लें। इसको हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। पावर्स को देख लीजिए पहले। तो यहाँ 9 है, यहाँ 38, ये 9 थी 10 की, रफली कैलकुलेट कर लेते हैं 10 की -38 डिवाइड बाय पावर्स देखते हैं सबसे पहले। तो 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, ये आ गई। अब ये 31 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे कर दिया, ये हटा देंगे आप, और ये -12 क्या हो जाएगा जाके +12 ऊपर जाके -12 किसी में भी कर ले हो तो वैल्यू तो हमने सारी जोड़नी है। तो ये आ गया 10 की पावर, यहाँ बचा -3 इंटू यहाँ बचा 10 की पावर कितना रह गया हमारे पास 7 -7। तो ये आ गई 10 की -10। ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा क्या वैल्यूज है, पावर को तो अब हमने देख लिया कि पावर कैलकुलेशन क्या आ गई हमारी। अब आर नोट क्या आ जाएगा, आर नोट इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 की -10 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 9। ठीक है, 3 3 का 9, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2.8 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नोट, मतलब वो डिस्टेंस जहाँ के क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड द नेक्स्ट इज नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। Numerical 3, electrical potential in a region is given by this: V equal to 12x square plus 3y square plus z square. Calculate the electric field intensity at point 1, 3 and 2.
आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है और पूछा है कि आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किस पे, पॉइंट 1, 3 और 2 पे। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सेकंड न्यूमेरिकल के टाइम पे आपके पास ये हो, स्टेटमेंट हो पढ़ने के लिए। गिवन क्या है आपको, हमें दे रखा है पोटेंशियल की वैल्यू जो कि 12x² प्लस 3y² प्लस z², और जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट क्या कहा उसने, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1, 3 एंड 2 मीटर। ये क्या है हमारा, इसको ऐसे लिखें तो x, y, z। ठीक है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर मीन्स ये x, y और z की वैल्यूज हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं इधर, x इज इक्वल टू, उसने हमें क्या कहा, 1 मीटर, y इज गिवन एज 3 मीटर एंड z इज इक्वल टू 2 मीटर। z इज इक्वल टू 2 मीटर। Now we have to find the value of electric field. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EXI, अगर हम तीनों डायरेक्शन में x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों के अलोंग लेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी EXI प्लस EYJ प्लस EZK। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और इसको जो हम लेते हैं EX इज इक्वल टू माइनस करली V बाय करली x। EX की वैल्यू क्या है, देखो पोटेंशियल का हमने फार्मूला क्या किया अभी अभी, पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। अभी अभी किया ना, V इज इक्वल टू हमने ऐसे किया, dV इज इक्वल टू RI2 RF E डॉट dr। इसको जब हम सोल्व करके इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो ये आ गया हमारे पास EX इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस करली V बाय करली x। करली का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव है इसका। EY इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस करली V बाय करली y। सिमिलरली EZ क्या होगा हमारे पास, EZ इज इक्वल टू माइनस करली V बाय करली z। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। अब इसको ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं EX क्या कहा गया हमें, EX इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ V टर्म की वैल्यू पुट कर दें, 12x² प्लस 3y² प्लस z²। नाउ EX इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली x, 12x² वैल्यू पुट कर देते हैं V की, ये हमने पुट कर दिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम सिर्फ उसी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं और बाकी कांस्टेंट्स की तरह एक्ट करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब करली बाय करली x का मतलब क्या है, सिर्फ इसको डेरिवेटिव लेना है हमने, तो ये क्या आ गया, माइनस 24x। EX इज इक्वल टू माइनस 24x एंड x की इज गिवन एज 1। x की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस 24। EX की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 24। नाउ EY क्या होगा, EY इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली y इंटू, फिर वही वैल्यू लिख दो, 12x² प्लस 3y² प्लस z²। अब यहाँ क्या होगा, x और z की वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि ये कांस्टेंट्स है इसके लिए। अब ये क्या आ गया पार्शियल डेरिवेटिव में, माइनस 6y, और y क्या है हमारे पास, 3। y इज 3, इट मीन्स माइनस 6 इंटू 3, EY इज इक्वल टू माइनस 18। EY की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 18। अब थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। थर्ड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ऐसे ही EZ इज इक्वल टू माइनस करली V बाय करली z। अब वैल्यूज पुट कर दें, दिस इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली z इंटू 12x² प्लस 3y² प्लस z²।
तो जेड की वैल्यू बाकी कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे 0, यहां से क्या आएगा -2z, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2, जेड इज इक्वल टू 2, इट मीन्स Ez इज इक्वल टू -4, Ez इज इक्वल टू -4। अब वैल्यूज आ गई आपके पास, Ex भी आ गया, Ey भी आ गया और Ez भी आ गया। अब इनको क्या करेंगे, E की जो इक्वेशन है, E के फार्मूले से हमें क्या कहा गया, E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZK, E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZK। ठीक है, अब ये क्या आ गया, Ex इज इक्वल टू -24I -18J -4K, ये वैल्यूज आ गई। अब निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो आप इसका मोड निकाल लीजिए। मोड का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड क्या आएगा -24 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना और मोड का रिजल्ट निकाल के वैल्यू पुट कर लेना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल था हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, आर हेल्ड एट सम सेपरेशन, उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, तो हम भी रख लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ये आगे इनको कुछ सेपरेशन पे मान लिया हमने, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब क्या कह रहे हैं, ए थर्ड चार्ज Q इज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन, एक तीसरा चार्ज है जो कहाँ रखा है, बीच में इनके मिड पॉइंट पे। अब अगर ये दोनों r डिस्टेंस पे हैं तो ये थर्ड चार्ज कितने डिस्टेंस पे हो गया इनसे, r/2, ये भी कहाँ हो गया r/2, तो थर्ड चार्ज कितने डिस्टेंस पे है r/2 पे। फिर ये क्या कह रहे हैं आपको, what should be the value of Q so that the electric potential energy of system becomes 0। अगर सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, यानी कि इफ U इज इक्वल टू 0 देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q। ये जो चार्ज है Q, इस Q की वैल्यू क्या होगी, आपको एक Q फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखें कि जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल में चार्जेस को प्लस माइनस जो भी दे रखा होता है वो साइन हम साथ लेते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया हमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स दोनों का चार्ज क्या है -QE एंड -QE, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है माइनस, नेगेटिव लेते हैं हम उसको। अब ले लेते हैं पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल 0 का क्या मतलब है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है 1/4πε0। पहले इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल है, फिर इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल है, और फिर इन दोनों के बीच में भी क्या पोटेंशियल होगी। ठीक है, इनके बीच की तीनों अलग अलग वो निकालेंगे और फिर हम टोटल को ऐड कर देंगे, वो क्या होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अलग अलग लेते हैं -QE इंटू Q डिवाइड बाय, इनका डिस्टेंस कितना है इसका और इसका r/2। ठीक है, तो हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय r/2। दूसरा है, अब ये देख लो, ये दोनों Q और -QE, फिर से -QE इंटू Q एंड डिवाइडेड बाय r/2। नेक्स्ट भी क्या आ गया हमारा r/2। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्लस -QE इंटू -QE डिवाइड बाय r। अब डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है वो कि U तो 0 है, इफ U इज इक्वल टू 0 तो हम ये टर्म क्या लिख देते हैं 1/4πε0 -Q इंटू QE डिवाइड बाय r/2 -Q इंटू QE डिवाइड बाय r/2 माइनस माइनस प्लस प्लस QE स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 0 आ गया। अब ये वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद आप इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है सेम उसमें है, तो ये टर्म हम क्या लिख सकते हैं
ये आ गया -2q इंटू क्यू ई, -2q इंटू क्यू ई डिवाइड बाय आर, -2q इंटू क्यू ई डिवाइड बाय आर प्लस क्यू ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई -4। अब आर को भी आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लिया वो बाहर इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो हम देखते हैं, ये आ गया -4q इंटू क्यू ई प्लस क्यू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई। अब देख लो क्या करेंगे, क्यू ई को कॉमन ले लो, तो ये क्या आ गया -4q प्लस क्यू ई इज इक्वल टू 0। ये तो 0 चला गया, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब यहां से क्या बचा हमारे पास, क्यू ई इज इक्वल टू 4q एंड हेंस q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, q इज इक्वल टू क्यू ई बाय 4, q इज इक्वल टू क्यू ई बाय 4, यानी कि जो यहाँ चार्ज रखा जाएगा q, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू ई बाय 4। ठीक है, फिजिक्स में आप कोई भी टॉपिक करें तो उसके न्यूमेरिकल्स जरूर 1-2 करके देखें, उससे एक तो टॉपिक जो है वो हमारा थोड़ा मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब हम न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं तो वो दिमाग में फिक्स हो जाती हैं चीजें, ठीक है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें और भी पता लगती है न्यूमेरिकल करते हुए। और दूसरा, आपकी थोड़ी सी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी शार्प हो जाती है इससे। तो practice some questions based on these topics, and in the next chapter, in the next lecture, we will start a new topic.